हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज अचानक से जब मैं अपने रूम में गई तो ये सारा सब कुछ देखकर मैं बहुत ही हैरान रह गई। और आज मैंने बना ही लिया कि चलो आज मैं ये सारा काम ख़त्म कर ही लेती हूँ। तो आज मैं क्या कर रही थी आप सबको भी दिखाने वाली हूँ। बहुत ही ज़रूरी काम था और ये मुझे पहले से समझ नहीं आया, तो पहले वाली सिचुएशन और आपको दिखा देती। आज ये जो रूम में दीवान बेड है, इसमें सारे मेरे ही कपड़े रहते हैं, मेरी साड़ियाँ रहती हैं। और जैसे कि आपको पता है ये जो रूम है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है और रहती मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हूँ। और जैसे जब कभी कहीं जाना है कुछ है तो फिर कपड़े लेने ऊपर आती हूँ, फिर सारी चीज़ें निकाल कर वहीं छोड़कर चली जाती हूँ। और जैसे ना टाइम होता है तो अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, भागम भाग में टाइम नहीं होता है, कहीं जाना है, एक चीज़ निकाली चार फेंकी और छोड़ दिया, फिर 2 दिन तक आने का टाइम ही नहीं रहा। तो काफ़ी समय से ऐसे हो रहा था। और अभी जैसे आप यहाँ पर ये सब पैकेट्स देख रहे हो ना, अलग अलग पैकेट्स हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में ही। जैसे मैं मेरे कपड़ों को कभी छोड़ती लापरवाही से नहीं हूँ, अच्छे से पैक करके ही रखती हूँ जिससे कि वो खराब ना हो। लेकिन अभी जो मैंने आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने मीशो से साड़ी पैकिंग बैग है या फिर कुछ भी अरेंज बैग बोल सकते हैं, वो ऑर्डर किए थे। और आज मैंने सोचा चलो मैं इन्हीं बैग में जो है अपनी चीज़ें पैक कर लेती हूँ। तो जो ये साड़ियाँ थी इनको मैंने पहले तो अलग अलग करना शुरू किया, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसी साड़ियाँ थी जो मेरी शादी की साड़ी हैं और कुछ शादी की साड़ी कहीं और रखी हैं, कहीं रखी है। एक अलमीरा पूरी भरी रहती है, एक दीवान बेड भरा रहता है, नीचे एक अलमीरा भरी हुई है, एक और जगह कपड़े रहते हैं। बहुत सारी जगह पे छोटे छोटे अलग अलग सेक्शन में मेरे कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ भी मुझे जगह दिखाई देती है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मैं लेके पहुँच जाती हूँ। तो ये वाला जो कैरी बैग है जो आप देख रहे हो, सॉरी ये बैग जो मैं ओपन कर रही हूँ, तो इसमें जैसे मैंने ये डिसाइड किया कि जो मेरी सिल्क की साड़ी है उन सभी को मैं एक जगह अरेंज करूँगी। तो ये ग्रीन कलर की साड़ी है, आपने देखी होगी। और ऐसे एक बड़ा सा बैग है, इसके अंदर मैंने 4-5 साड़ी रखी हुई हैं। एक और ये मेहंदी कलर की साड़ी है, कि ग्रीन में ही 2 कलर हैं ये। उसके बाद एक और ये जामुन कलर की साड़ी है। ये अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये वाला कलर मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत चॉइस करके मैंने ये वाली साड़ी ली थी। उसके बाद एक और ये वाली भी साड़ी मैंने बहुत मन से ली थी, डार्क ग्रीन कलर की है। इसका भी लुक बहुत अच्छा आता है। और मेरे साथ एक खासियत है कि मैं जब भी कपड़े रखती हूँ, मेरी हर साड़ी के साथ उसका ब्लाउज उसकी तय के बीच में ही रहता है। मुझे ये नहीं रहता है कि अलग अलग ढूंढते घूमो। वैसे कुछ जो रूबिया वाले ब्लाउजेस होते हैं उनको मैं एक बैग में करके रखती हूँ, लेकिन जो साड़ी की मैचिंग के ब्लाउजेस होते हैं उनको मैं एक जगह पर रखती हूँ। तो डार्क ग्रीन कलर की साड़ी थी, उसके बाद ये एक ब्लैक कलर की सिल्क की साड़ी है। मुझे खुद नहीं याद रहता है कि मेरे पास कौन से कपड़े हैं कौन से नहीं है। और कहीं चलती हूँ ना तो सोचती हूँ क्या पहनूं क्या नहीं, फिर एक बैग हटाया, 2 बैग हटाए, अक्सर मेरे साथ यही होता है। तो जो सामने दिख गया वही पहन लिया, कि पहनना भी चाहूँ ना तो चीज़ें मुझे मिलती ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर आज डिसाइड किया कि सिल्क की साड़ी एक बैग में करूँगी, नेट की साड़ी एक बैग में करूँगी, और जो हैवी पार्टी वाली साड़ी होती है, कि जिनको सिर्फ हम फंक्शन में ही पहनते हैं, जो बहुत हैवी वाली साड़ी होती है, उनको एक अलग बैग में करूँगी। तो ये भी मैरून और येलो की कॉम्बिनेशन में साड़ी थी। इससे पहले जो रखी थी वो भी येलो कलर की साड़ी थी। येलो भी मेरे पास 3-4 हैं। तो मैं बस देखिए यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि कोई साड़ी छूट ना जाए। बस बैग में देख देख के मुझे जो भी दिखती जा रही थी उसको ही मैंने सेट करना शुरू किया। और अभी मैं सोचा चलो इसको भी यहाँ पर पैक कर लेती हूँ। तो एक बैग के अंदर लगभग 10 साड़ी आराम से आ जाती हैं, 8 तो आ ही जाती है। और एक दो के मैंने इसमें पेटीकोट्स भी रख दिए, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर साड़ी ऐसी है जो किसी और पे मैच नहीं करती है। कुछ कुछ कलर ऐसे होते हैं ना, कुछ कॉमन कलर होते हैं जो एक चीज को हम और भी साड़ीज के साथ यूज कर लेते हैं। लेकिन कुछ कलर ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ सिर्फ एक के साथ ही जाते हैं। लेकिन अगर कोई आप हैवी चीज रेडी करा रहे हो तो फिर आपके उसी के साथ जाएगा। और मैं अभी यहाँ पर बहुत तेजी में परेशान हो रही थी, वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि बैग कहाँ चला गया। मैं 2-3 ये 3 ऊपर लेकर आई थी
कि इसमें भी सेट कर देती हूँ साड़ियाँ। तो एक में मैंने सिल्क की साड़ी रखी है और एक में मैं कॉटन की साड़ी रखने वाली हूँ। तो ये कॉटन की भी साड़ियाँ हैं ना, सब अलग अलग रहती हैं। तो एक ये मेरी ब्लैक ब्लू के कॉम्बिनेशन में है, अच्छी बहुत लगती है ये वाली भी। और एक ये रेड कलर की साड़ी है, ये कॉटन की है। तो इसका ब्लाउज मैं सोच रही थी अलग रख दूं, फिर मैंने इसी के साथ ही रख दिया था। इस पर मैंने ब्लाउज अलग से बनवाया हुआ है, वैसे साड़ी का ही कपड़ा जैसा है वैसा ही ब्लाउज था, ब्लैक। ये भी कॉटन की ही साड़ी है। तो अभी यहाँ पर ये देखिए इतने सारे पैकेट्स बाद में खाली हुए थे, और ये भी कॉटन की ही साड़ी है। तो कॉटन कॉटन की साड़ियाँ सब एक जगह रख दूंगी। अब मेरे लिए बहुत चीज़ें आसान होने वाली है, मतलब कि लहंगा के लिए मुझे अभी एक बैग मैं देखूंगी मार्केट से लाऊंगी या फिर ऑर्डर ही करूंगी, क्योंकि लहंगे भी मेरे इसी तरीके से बड़े वाले जो बैग होते हैं ना उसमें ही रखे हुए हैं। लहंगे के लिए भी मैं इस तरीके का चैन वाला ही बैग देखूंगी। और एक और मुझे ये सिल्क की साड़ी मिल गई, तो मैंने इसी बैग में रख दी है। और यहाँ पर आज ये सब काम करके ना इतना अच्छा सब कुछ सामान मेरा सेट हुआ ना, और एक टेंशन जो थी दिमाग में वो भी हट गई। तो ये वाला ब्लाउज मैंने इसमें रख दिया है, मुझे पता है कि हाँ मुझे ये इसमें रखना है। इसके बाद एक और ये मेरी कॉटन सिल्क साड़ी बोल सकते हैं, ये वाली साड़ी मेरी बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये दो सेम कलर की साड़ी हैं। तो एक साड़ी मैंने सोचा है चलो इसको बाहर रखूंगी, कि अगर मार्केट भी जा रही हूँ तो इसको पहन लो। मतलब मुझे ये वाली साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है, कलर ही मुझे मुझे थोड़े से लाइट कलर भी ना बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको मैंने अलग कर लिया है कि जो साड़ियाँ मुझे जैसा ना डेली में पहनने के लिए बाहर निकालनी है वो मैं अलग करती जा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि रखी रह जाती है, मतलब कि साड़ी सामने होते हुए भी मुझे दिखाई नहीं देती है कि कौन सी पहनूं। फिर यही होता है कि बार बार मैं उन्हीं कपड़ों को रिपीट कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर ये मैंने सेट किया, और यहाँ पर आसपास पूरा चेक करके फिर रखूंगी। और कुछ ऐसी यहाँ पे साड़ी निकली जिनको आज मैंने खूब अपने ऊपर रख रख के ट्राई कर करके देखा कि ये कैसा लुक लग रहा है इसका। होता है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि रखे ही रखे वो पुरानी हो गई, उनको पहनने का नंबर आ ही नहीं पाया। और इस ऐसा किस किस के साथ होता है मेरे साथ शेयर करना। और अगर आप भी बहुत परेशान रहती हैं अपने कपड़ों को लेकर कि कैसे क्या अरेंज करें कैसे करें, तो आप भी अब मेरा ये तरीका अपना सकती हैं कि मैंने जो है 166 रुपये में शायद मीशो से 6 इस तरीके के बैग लिए थे, और जो कि अच्छे हैं। मतलब मार्केट में तो मुझे नहीं मिले थे इतने अच्छे से, और ये मुझे मीशो पर मिल गए थे। और वहाँ पर सेल चल रही थी उस समय, सेल जाने के बाद 10-15 रुपए का फ़र्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई छूट नहीं थी। लेकिन हाँ ये बहुत काम की चीज़ है और अच्छी है। थोड़ा सा ये केयरफुली यूज़ करने की ज़रूरत तो रहेगी, क्योंकि इसमें चैन वगैरह है, तो चैन का ध्यान रखना पड़ेगा कि चैन इसकी आगे भी वर्किंग रहे। और इसके बाद अभी यहाँ पर ये देखिए और भी बहुत सारे इतने कपड़े हैं निकल के आ रहे हैं। तो ये जो बड़े से बैग थे ना, एक बार और मैंने ये ऑर्डर किए थे शायद अमेज़न से, और जैसा ये पिक में दिख रहे थे ये वैसे नहीं थे। ये बहुत बड़े बैग है, मतलब कि इसमें मैं लहंगा भी पैक कर सकती हूँ। या तो मैं साड़ियों के लिए मुझे मतलब साड़ी का जो मैंने इस समय बैग ऑर्डर किया है वो मुझे ज़्यादा समझ में आया। उसमें चीज़ें ज़्यादा मतलब जैसे हम तय बना के रखेंगे सेम वैसी ही बनी रहेगी, उनमें कोई खराबी नहीं होगी, गुजलेगी नहीं हमारी चीज़ें, जैसे इधर उधर खिसकने वाला काम नहीं रहेगा। लेकिन ये वाले जो बैग थे ये मुझे महंगे भी मिले थे उस समय, मुझे याद है मैंने शायद 250-300 में ये दो बैग परचेज किए थे। और उस समय मतलब दिखा रहा था ना कि ये ऐसे अच्छा है, और फोटो में देख के मतलब मुझे इतना नहीं समझ में आया था, मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। और फिर मैंने रिटर्न भी नहीं किया, मैंने सोचा चलो इसमें गर्म कपड़े या ब्लैंकेट जो है भर के रख दूंगी। लेकिन फिर मैंने जो है इसमें कपड़े ही रख लिए थे। और इस तरीके के और सिंगल साड़ी के छोटे छोटे बैग हैं मेरे पास। तो ये जो कुछ हैवी पार्टी वेयर साड़ियाँ होती है ना, इनको भी मैं इस तरीके से पॉलिथीन में ऐसे पैक ही कर दूंगी। इसकी जो बैग आजकल ये कैरी बैग मिलते हैं, ये तो आसानी से मिल जाते हैं, जहाँ गिफ्ट शॉप वगैरह होती है जहाँ पर ये गिफ्ट पैकिंग वगैरह होती है वहां से भी ये बैग आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन ये जो बड़े वाले बैग हैं ये तो मतलब ऑनलाइन मुझे ज़्यादा समझ में आए,
और इसके साथ ही जो नेट की साड़ी है और भी जो पार्टी वाली साड़ी है, इन सबको मैं एक बड़े बैग के अंदर रख रही हूँ, छोटे छोटे पैकेट्स में डाल के, जिससे कि ये जो हैवी, जब कभी हम बड़े फंक्शन में जा रहे होते हैं तभी ये पहनते हैं निकाल के। और होता है मतलब लेडीज के साथ होता है कि उसके पास ये वाली साड़ियाँ, ये वाले कपड़े हम डेली तो पहन नहीं पाते हैं, कहीं भी जाएंगे थोड़ी देर पहनेंगे फिर ला के रख देंगे। तो अभी यहाँ पर वही मैंने कैमरे को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया और ये सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी। तो ये इतने सारे पॉली बैग्स निकल के बाहर आए हैं। और ये चादर मैंने बिछा ली थी, एक ये साड़ी निकाल के रखी हुई है कि इसको सेट करूंगी। और ये देखिए दीवान बेड मेरा कितने अच्छे से सेट हो गया है। जो पहले इतना उबड़ खाबड़ था, एक एक पॉलिथीन इसमें दिखती थी, तो ये सब करने में मुझे लगभग 1.5 से 2 घंटे लग गए। लेकिन हाँ, मेरा अब आप सामान देखोगे एकदम बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। और ये सब में सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं, किसी दूसरे के नहीं है। तो भाई करेंगे इस वीडियो को एंड। ये एक छोटी सी जानकारी थी आप सबके साथ। और आपको मेरा आइडिया कैसा लगा, आप कैसे क्या अरेंज करते हो, आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो वो आप मुझे कमेंट करके कर सकते हो। आई रियली होप फ्रेंड्स आप सबने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।